हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है। इंट्रो पढ़ लिया है, क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होती है बुक कीपिंग। जनरली बुक कीपिंग का इंट्रो किया था। फिर उसके अंदर सीखा था बेसिक टर्म्स क्या है, मतलब अकाउंट्स के अंदर हम लोग कौन कौन से ऐसे वर्ड्स सीखते हैं जो ऐसे जनरल लाइफ में वर्ड यूज़ नहीं होते हैं, जो सिर्फ अकाउंट्स में ही वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, मतलब वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना होता है तो ही जाके आप अकाउंटिंग कर पाओगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। यही सीखा था ना। फिर सीखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फिर उसमें क्यों आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं होता तो क्या होता। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो किया था हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैं अगर आपसे कहूँ कि यहीं से ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो रॉन्ग नहीं होगा। आप बोलोगे सर ओरिजिनल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका मतलब अभी तक जो पढ़ा था वो सब फेक है। आंसर वो फेक नहीं है, वो सिर्फ बेस था। वो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी थी क्योंकि आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो भी आगे सीखने वाले हम लोग कि कैसे अकाउंट्स बनते हैं कंपनी के, कैसे पार्टनरशिप फॉर्म्स के अकाउंट बनते हैं, कैसे प्रोप्राइटर्स के अकाउंट बनते हैं, उसके लिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ही जाके आप क्या सीख पाओगे, उनकी अकाउंटिंग सीख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इसका मतलब कुछ मॉडर्न भी होना चाहिए, तभी तो ट्रेडिशनल लिखा हुआ है। आंसर हाँ। अकाउंट्स को क्लासीफाई करने के दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच भी है। तो इस वीडियो में हम लोग खास क्या करने वाले हैं, खाली ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, दोनों ही कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, बाद में करेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसा है। आओ देखो, मैं पेन चेंज कर लूँ। देखो मैंने लिखा हुआ है दो, एक लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा लिखा हुआ है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में देखो मैंने लिखा है रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन कैसा है, देखो सर पर्सनल है, इम्पर्सनल है। तो मैं आपसे पूछूंगा कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, आप बोलोगे सर दो टाइप्स के, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में क्या आते हैं, दो, रियल और नॉमिनल। ठीक है, ओके सर। अब देखोगे तो पर्सनल में भी तीन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। क्या है बोलो, पर्सनल में भी कितने हैं, तीन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। सर मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। पर्सनल अकाउंट आप किसको बोलोगे, तो इन तीनों में से कुछ भी आ जाए ना तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। मीनिंग पहले लिखा हुआ है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मीन्स कोई भी ऐसे पर्सन का नाम है जो ह्यूमन बींग हो, किसी भी ऐसे थिंग्स का नाम है जो ह्यूमन बींग हो। अब ह्यूमन बींग थिंग नहीं है, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। तो देखो कुछ मैंने नाम लिखा हुआ है, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, कुछ भी नाम। मतलब अगर हम लोग आगे चल के जब अकाउंटिंग करेंगे किसी का भी नाम आ जाए और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा अकाउंट है, तुरंत आंसर आना चाहिए वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बोलो, वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मीन्स यहाँ भी नाम होगा बट ह्यूमन बींग्स का नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या बोला मैंने, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये भी किस में आते हैं, पर्सनल। लेकिन पर्सनल में भी कौन सा, आर्टिफिशियल। और तीसरा लिखा है मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें तीन वर्ड लिखे हैं मैंने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक एक करके समझते। देखो पर्सनल में ये दो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। सर किसी भी ह्यूमन बींग्स का नाम आ जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी ह्यूमन बींग्स का नाम आ जाए, किसी भी ह्यूमन बींग का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप क्या बोलोगे, सर ये पर्सनल अकाउंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सर वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। सर कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कुछ भी हो, नाम आ जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको क्या बोलना है, सर ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ओके। तीसरा देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों बोला हुआ है, ध्यान से समझेंगे। देखो पहला लिखा है मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स सर खर्चा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स
वो खर्चा, ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स वो खर्चा जो आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सर वो खर्चा जो मुझे पे करना है बट मैंने पे नहीं किया है। एग्जाम्पल से इलेक्ट्रिसिटी बिल, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये जनवरी का मंथ है, जनवरी का मंथ ख़त्म हो गया, अब आ गया फ़ैब। जैसे आप फ़ैब में आओगे, क्या जनवरी का बिल भरना पड़ेगा? सोच के बताओ। जैन में हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, फरवरी आ गया, मान लो अभी फरवरी चल रहा है, तो क्या हम लोगों को जनवरी का बिल भरना है फरवरी में? आंसर बिल्कुल भरना है। लेकिन अभी तक आपने वो बिल भरा नहीं है। समझ में आया? मान लेते हैं बिल 2000 रुपये है, बिल तो भरना है, एक्सपेंस तो पे करना है बट अभी तक पे नहीं किया है, इसको बोलोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स सर वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो पे तो करना है बट अभी तक पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स प्री का मतलब पहले और पेड का मतलब पे कर दिया। सिंपल। आउटस्टैंडिंग का एकदम अपोजिट। आउटस्टैंडिंग में क्या सीखा? सर वो खर्चा जो पे करना है बट पे नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चा जो भी पे करने के लिए लाइबल नहीं हुए थे आप बट अभी पे करना दिया है आपने, पे कर दिया पहले। सर ऐसा कोई करता है? मतलब ऐसा तो हम लोग करते हैं कि पे करना है बट अभी तक पे नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई करता है कि टाइम ही नहीं हुआ बट आपने पहले पे कर दिया? बिल्कुल कुछ लोग करते हैं। एग्जाम्पल से आप रेंट पे रहते हो या मैं रेंट पे रहता हूँ। सपोज़ ये घर है, ये प्रीमाइसेस है, इसमें 1 महीने का रेंट है 10,000 रुपये। ये जनवरी का मंथ है, ये जनवरी का मंथ है, एज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे हर महीने 10,000 भाड़ा देना होता है। अच्छा, मैं कौन हूँ? जैसे कि आप जानते हो सर, जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता होगा, मैं अपने सारे एग्जाम्पल्स में जब मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ, तो एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ बड़ा आदमी। जस्ट जोकिंग होता है और कुछ नहीं, कुछ बड़ा आदमी नहीं हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया पता है? 10,000 रुपये रेंट था, जनवरी में मैं रहने आया, जनवरी एंड हुई, ध्यान से सुनना नहीं तो मिस कर जाओगे। जनवरी एंड हुई, मेरा जो लैंडलॉर्ड है जिसका ये घर है वो आया, बोला भाड़ा चाहिए। मैंने कहा कितना भाड़ा हुआ? उसने कहा 10,000। मैंने क्या किया? दे दिया उसको 1,20,000 रुपये। 1 महीने का रेंट 10,000 था, मैंने पूरे 12 महीने का रेंट 1,20,000 दे दिया। मेरा खर्चा देना कितना चाहिए था? मुझे सिर्फ 10 देना चाहिए था, क्योंकि 10 ही महीना ख़त्म हो गया तो 10 ही देना चाहिए था। मैंने दिया कितना? 1,20,000। उस 1,20,000 में 10,000 तो मुझे देना चाहिए था, जो मैंने 1 महीना यूज़ कर लिया। लेकिन क्या 11 महीने अभी तक मैंने यूज़ किया नहीं, बट पेमेंट तो कर दिया ना। तो इस 11 महीने का रेंट जो 1,10,000 है वो मेरा प्रीपेड है। 1,20,000 प्रीपेड नहीं है, सिर्फ 1,10,000 प्रीपेड है। क्यों सर? 10 तो आपने यूज़ कर लिया, 1 महीना तो यूज़ कर लिया। तो प्रीपेड मतलब सर अभी तक यूज़ नहीं किया आपने, अभी तक वो खर्चा, उस बेनिफिट को यूज़ नहीं किया आपने, पहले ही पे कर दिया। तो मेरा यहाँ पे प्रीपेड कितना होगा? 1,20,000 या 1,10,000? आंसर 1,10,000। 10 तो मैंने यूज़ कर लिया है। 1,10,000 को आप क्या बोलोगे? सर उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट है ना? सर वो 11 महीना तो अभी आया नहीं है, तो 11 महीने तो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो आपने अभी पे कर दिया, तो वो खर्चा जो मुझे भरना था बट मैंने वो पहले ही भर दिया, उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये समझो, ये दोनों किससे रिलेटेड है? एक्सपेंस से। ये भरना है बट भरा नहीं है, ये एडवांस में भर दिया है। ये लिखा हुआ इनकम, ये देखो ये किसके साइड से? इनकम के साइड से। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान से सुनो, याद है ना आपने सीखा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे, बिजनेसमैन नहीं। जब भी अकाउंटिंग करोगे तो अपने आप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है? ध्यान से सुनो, क्या बिजनेस कभी ऐसा करता है पहले इनकम ले ले? करता है कि नहीं करता है? सर एग्जांपल दो। हम लोगों ने सेल्स किया नहीं है, पहले ही एडवांस ले लिया। ऐसा होता है ना कि मुझे किसी का फ़ोन आया, मेरा काम है ये मार्कर बेचना, मुझे किसी का फ़ोन आया, उसने कहा ऐसे मुझे 2 लाख रुपए के मार्कर चाहिए। मैंने कहा मिलेगा, पहले एडवांस दो। मैंने 50,000 का एडवांस ले लिया, गुड्स भेजा नहीं है अभी तक। ध्यान से सुनो, 50,000 का एडवांस ले लिया बट अभी तक गुड्स भेजा नहीं है। सोच के बताओ, अभी तक मैंने गुड्स भेजा नहीं है लेकिन पैसा ले लिया, क्या इस पैसे को मैं अपनी इनकम बोलूँ? आप बोलोगे सर इनकम, माल भेजोगे तो वो इनकम बनेगी, अभी तक तो माल भेजा ही नहीं है। तो इस 50,000 को मैं क्या बोलूँगा? बोलूँगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, सेम रेंट वाला एग्जाम्पल रिवर्स कर लो। पहले वाले एग्जाम्पल में मुझे रेंट देना था ना, रिवर्स कर लो। से अपना इतना बड़ा प्रीमाइसेस है, एक कहीं स्पेस खाली था, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया। रिपीट कर दूँ, रिवर्स कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल को। बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, हम लोग ने क्या किया, छोटा सा स्पेस किसी को रेंट पे चाहिए था, वो दे दिया। अब उससे रेंट लेंगे,
1 महीने हुए थे, हम लोग ने पूरे 12 महीने का रेंट ले लिया। ले क्या लिया उसने, समझो दे दिया, पूरे 12 महीने का रेंट दे दिया। तो इनकम एडवांस में रिसीव किया कि नहीं आपने? 1 महीने की आपकी इनकम बनती है, 1 महीने का रेंट बनता है, वो 1 महीना रहा है अभी, आपने पूरा 12 महीने का ले लिया, मतलब 11 महीने का इनकम एडवांस में ले लिया, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ सोच के, ध्यान से सोच। लास्ट टाइम पे, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने सीखा था, एसेट सीखा था, लाइबिलिटी सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था। फिर सीखा था एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, करंट, नॉन करंट। लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती है, करंट, नॉन करंट। एसेट्स में एक और सीखा था फिक्टिशियस, और लाइबिलिटी में भी कॉन्टीजेंट, उसको छोड़ देता हूँ मैं। ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, मुझे सोच के आंसर दो, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो एसेट्स या लाइबिलिटी है? सर एसेट्स है, एसेट लग रहा है वो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग सर वो खर्चा जो पे करना है, वो एक्सपेंस जो पे करना है बट पे नहीं किया है, तो करोगे कि नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा, तो कर्जा हुआ वो, तो लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस में सर वो खर्चा जो पहले ही पे कर दिया है, तो पहले ही पे कर दिया तो फ्यूचर में पे करना नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा? एसेट्स होगा। समझ में आ रहा है एसेट्स कैसे होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो है ही नहीं, वो इनकम जो इनकम है ही नहीं, पहले ही ले लिया है। जैसे मैंने पहले ही 50 ले लिया था अपने एग्जांपल में, क्या वो मेरी इनकम है? आंसर नहीं, वो मेरी लाइबिलिटी है। सर लाइबिलिटी कैसे? अरे वो इनकम अभी तो बनी ही नहीं है, उसने मुझसे माल नहीं खरीदा होता, पैसा वापस मांग ले तो वापस देना पड़ेगा, तो जब तक मैं उसको गुड्स भेज नहीं दूँ वो 50 मेरे लिए लाइबिलिटी है। जैसे ही गुड्स भेज दिया मैंने, इनकम बन जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये सर पर्सनल कैसे हुआ? ये पर्सनल समझ में आ रहा है, ये पर्सनल समझ में आ रहा है, ये पर्सनल कैसे हुआ? याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना ऑलवेज किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सर ऑलवेज किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मुझे किसी ना किसी को रेंट देना है, वो कोई ना कोई पर्सन होगा। से वो मैं, राहुल है वो, राहुल मतलब एक किसी पर्सन का नाम है जिसके प्रीमाइसेस में मैं रहता हूँ, तो उसे मुझे कितना देना है? रेंट देना है। आउटस्टैंडिंग है, अभी तक दिया नहीं है, महीना पूरा हो गया बट मैंने रेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये किसी आउटस्टैंडिंग रेंट किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो ये कौन सा हो गया? पर्सनल। सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर मीनिंग प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या था बोलो? खर्चा सर पहले ही भर दिया, ये भी किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी को तो आपने एडवांस में दिया होगा, वो भी कोई पर्सन होगा, इसके लिए पर्सनल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन आपने किसी ना किसी पर्सन से ही तो एडवांस लिया होगा ना, तो ये भी किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। से मैं कहता हूँ मिस्टर एक्स से मैंने क्या किया था? एडवांस लिया था, तो ये एडवांस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस मिस्टर एक्स को, तो क्या हो गया बोलो? ये पर्सनल हो गया। तो पर्सनल में कितनी कैटेगरी? 3 सर। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में सर किसी का नाम आ जाए, किसी भी ह्यूमन बीइंग का। आर्टिफिशियल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाए। रिप्रेजेंटेटिव में 3 याद रखना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पर्सनल खत्म। नेक्स्ट इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में कितना है? रियल है और नॉमिनल है। मतलब अगर मैं पूछूँ इम्पर्सनल में कितने आते हैं, तो आप कहोगे सर 2 आते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में 2, टेंजिबल, इनटेंजिबल। पहले समझ लेते हैं सर रियल अकाउंट में क्या आता है। रियल अकाउंट में आते हैं सारे एसेट्स। क्या बोला मैंने? रियल अकाउंट में आते हैं सारे एसेट्स, मतलब कोई भी एसेट्स अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर वो रियल अकाउंट है। जैसे अगर मैं किसी का नाम ले लूँ, तो किसी का नाम से मैं कहूँ मिस्टर ए अकाउंट, बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर पर्सनल है। क्यों? सर वो किसी का नाम है। वैसे भी किसी एसेट्स का नाम ले लूँ, किसी भी एसेट्स का नाम, तो आप कहोगे सर वो रियल अकाउंट है। से मैं कहता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, जो कौन सा अकाउंट होगा? सर रियल अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी एसेट्स आ जाए वो क्या बन जाता है बोलो? रियल अकाउंट। टेंजिबल, इनटेंजिबल मीन्स अगर वो एसेट्स टच कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब टेंजिबल है। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे लैंड एंड बिल्डिंग को आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? टच कर सकते हैं, टेंजिबल हो गया। सर इनटेंजिबल मतलब वो एसेट्स जिसको आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या था? क्या हम लोग ने ये डिस्कस किया है व्हाट इज़ गुडविल कि नहीं किया है? नहीं किया, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल मीन्स सर गुड रेपो या गुड रेपुटेशन इन द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। मतलब सर बिजनेस का रेपुटेशन, अच्छा इमेज जो मार्केट में है उसको गुडविल कहते हैं। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल रिलायंस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। क्या रिलायंस का नाम है मार्केट में कि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है? सर नाम तो है, मतलब वो रिलायंस की गुडविल है। क्या है वो रिलायंस की? टाटा, टाटा का बहुत अच्छा नाम है,
सर बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है। और टाटा का क्या है बोलो, वो गुडविल है टाटा का। मतलब सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केट में अच्छा नाम होता है उसको ही आप क्या बोलते हो, गुडविल बोलते हैं। ठीक है, क्या गुडविल आप देख सकते हो? सोचो, टाटा का इतना अच्छा नाम है मार्केट में, उस नाम को, उस इमेज को देख सकते हो? तो नहीं देख सकते। क्या उसको छू सकते हो? इनटेंजिबल, जैसे हवा, ना देख सकते हो ना छू सकते हो, लाइक उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल में ये सारे टेंजिबल, ये सारे इनटेंजिबल। मतलब सर कोई भी एसेट्स आ जाए तो वो रियल बन जाएगा। हाँ, टेंजिबल इनटेंजिबल सर जिसको देख छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिसको देख छू नहीं सकते वो इनटेंजिबल। ठीक है, नॉमिनल में अगेन दो कैटेगरी, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। मतलब कोई भी एक्सपेंस आ जाए या कोई भी लॉस आ जाए वो क्या होगा बोलो, नॉमिनल। कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या ये सारा का सारा खर्चा है? देखते हैं। परचेज मतलब आपने, देखो आप अगर बिज़नेस कर रहे हो, जैसे मैं इस मार्कर का बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे पहले खरीदना पड़ेगा फिर मैं बेचूंगा। तो खरीदूंगा तो मेरा खर्चा होगा कि नहीं होगा? सर खर्चा होगा। वो कहाँ लिखूंगा मैं बोलो, एक्सपेंस एंड लॉसेज में। परचेज तो एक कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट मतलब मेरे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना पड़ेगा, उसको मैं सैलरी दूंगा, कहाँ जाएगा वो, एक्सपेंस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस कर रहे हैं अपन, पेन पेंसिल फाइल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मतलब सर कोई भी खर्चा आ जाए वो कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। इनकम एंड गेन्स मतलब कोई भी इनकम, सेल्स करोगे तो बेचूंगा तो पैसा आएगा, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक में जाके आपने कुछ पैसा एफडी कर दिया, इंटरेस्ट मिलेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, याद है ना आपने सीखा था, अपन जब भी पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिटर को तो अपने को कुछ क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। चलो सर ले लेंगे फटाफट से। सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है सर, पर्सनल, इम्पर्सनल। अच्छा एक और बात सुनो, हर प्रोफेसर की अपनी स्टाइल होती है पढ़ाने की। सेम चीज़ ना कोई प्रोफेसर्स ऐसा पढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता था कि क्लासिफिकेशन में पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? बिल्कुल कह सकता हूँ। आपकी जैसी मर्जी, जैसे आपको ईजी लग रहा है वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में सर किसी भी ह्यूमन बींग का नाम आ जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव में 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रियल में सर कोई भी एसेट्स आ जाए, कोई भी एसेट्स, टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। और लास्ट मतलब नॉमिनल अकाउंट, सर उसमें दो चीज़ें, एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड इनकम एंड गेन्स। कोई डाउट? चलो इसके रिगार्डिंग अपन सम भी करेंगे, इससे रिलेटेड अपन 1-2 सम भी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, ध्यान से सुनो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम क्या है, ये जो भी मैंने लिखा है आप अपने नोटबुक में लिख लोगे। ये कंप्लीट होने के बाद मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेना। करना क्या है, वीडियो देखने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं है, जो भी लिखा है पूरा का पूरा बाय हार्ट करना है। सर बाय हार्ट कैसे करेंगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स सर 2 या 3 मैंने कहा ना, जो इजी लग रहा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पर्सनल, इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल में रियल, नॉमिनल, आपकी जैसी मर्जी। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में सर किसी का नाम आ जाए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ह्यूमन बींग रिप्रेजेंटेटिव। रियल में सर कोई भी एसेट्स। नॉमिनल में सर एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। मैं फास्ट इसलिए भी बोल रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और एक बार वीडियो बहुत लंबा हुआ ना तो फिर कैसा होता है, वो थोड़ा सा बोर्डम फीलिंग होने लगती है, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, देखते देखते बोर फील होने लगता है। इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। अगर लग रहा है कि नहीं सर समझ में आ रहा है, इट्स ओके। लग रहा है कि नहीं एक बार में नहीं आया, वीडियो फिर से देखना। ठीक है, चलो डेबिट एंड क्रेडिट क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। मतलब सर अकाउंट का जो, देखो मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे, एक स्पेसिमेन बनाया हुआ है, ये एक्स अकाउंट बनाया है मैंने, एक्स ऐसे ही कुछ भी ले लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, यहाँ पे हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो सकता है। इस अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड ये क्या होता है, डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड। डन, याद रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड। कोई डाउट यहाँ पे? मेरे साथ बोलो,
अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड, अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, सही है, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स मीन्स जो आपने पढ़ा ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। देखो ये हम लोग ने पढ़ा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनके कुछ गोल्डन रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट को लेके। ध्यान से देखो, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर मीनिंग मतलब अगर वो पर्सनल अकाउंट में फॉल हो रहा है, सर पर्सनल अकाउंट में फॉल हो रहा है मतलब किसी का नाम आ गया, जैसे राम अकाउंट, तो वो पर्सनल हो गया, आंसर पर्सनल हो गया। तो ट्रीट कैसे करेंगे सर, डेबिट क्रेडिट कैसे ट्रीट करेंगे? अगर राम रिसीवर है, ध्यान से सुनो, अगर राम रिसीवर है तो राम के अकाउंट में कहाँ लिखोगे बोलो? डेबिट साइड में। और अगर राम गिवर है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। अरे समझ में आया? हो सकता है अभी ये थोड़ा बाउंस है अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि डेबिट में लिखना क्रेडिट में लिखना, क्योंकि वो सम करते हैं तो ही पूरा आइडिया मिलता है कि वो डेबिट में लिखना क्रेडिट में लिखना क्या होता है। बट एट प्रेजेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। सर रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार रूल याद हो गया ना, तो जब हम लोग सम्स करेंगे तो ईजी हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार रूल्स याद हो गए तो जब सम्स करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन सर अगर रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट कब होता है सर? कोई भी एसेट्स, तो एसेट्स अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसको डेबिट में कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर एसेट्स आपके पास से जा रहा है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। बताओ रियल के रूल क्या है? सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल के रूल क्या थे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल एक्सपेंस एंड इनकम जो था, क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मीन जो भी इनकम और गेन्स है सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड। कोई डाउट? सर फिर से बोलो। जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं सब कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। जो भी इनकम एंड गेन्स है सब कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। सही है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सुनो। गोल्डन रूल क्या है सर? 3 अकाउंट है, तीनों के गोल्डन रूल है। 3 अकाउंट सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का गोल्डन रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का गोल्डन रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपको क्या करना है? वीडियो ख़त्म होते ही ये सारी चीज़ें लिख लेनी है और सारी चीज़ें बाय हार्ट कर लेनी है। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको कितना आना चाहिए? जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। कितने अकाउंट है सर? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। तीनों के गोल्डन रूल पता होने चाहिए। और साथ ही डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। मतलब एक अपन सम ले लेंगे जिसमें अपन उसको सिर्फ क्लासीफाई करेंगे कि वो रियल है या पर्सनल है, तो और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और एक बात मुझे आपसे कहनी है, ये वीडियो मैं खास आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, इस वीडियो का बेनिफिट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, ठीक है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय बाय।